स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपको औसत लागत वक्रों के बारे में बताएंगे कि औसत लागत वक्रों की एक टेबल को हम किस प्रकार पूरा कर सकते हैं। औसत लागत और दूसरा है हमें दीर्घकालीन औसत लागतों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में कोई कॉलम खाली है, वो आपको किस प्रकार भरने हैं सिखाया जाएगा। जैसे देखिए, इसमें FC जो दे रखी है वो फिक्स कॉस्ट दे रखी है, वह है 12। यानी पहला है आपका उत्पत्ति की मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाइयाँ दे रखी है। सभी इकाइयों में आपकी FD 12 ही होगी, फिक्स कॉस्ट 12 होती है। तो ये मैंने आपके ये कॉलम पढ़ना सिखा रहा हूँ कि ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, वह उत्पादन की प्रत्येक इकाई पर बराबर होती है। तो 12 12 12 हो गए। अब जब उत्पत्ति की मात्रा पर 12 होते हैं, AFC क्या है? AFC होती है, मैंने कल भी बताया था, FC बटा उत्पादन यानी TC बटा Q। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें यदि आप TC यानी फिक्स कॉस्ट जो दे रखी है उसमें यदि Q का भाग देंगे तो AFC हो जाएगा। तो यहाँ 12 में से 1 का भाग दिया 12, फिर 12 में 2 का भाग दिया 6, फिर 12 में 3 का भाग दिया 4, फिर 12 में 4 का भाग दिया 3, और इस प्रकार आप आगे का भी निकाल सकते हैं। 2.4, 2, 1.7, 12 में 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.7, 12 में 8 का भाग दिया तो 1.5 हो गया। ये आपकी AFC बन गई। अब आती है TC। TC क्या होती है कि टोटल कॉस्ट जो है वह हमारे सामने दे रखी है। जैसे यहाँ दे रखा है टोटल कॉस्ट 16। अब टोटल कॉस्ट में आप नेक्स्ट जो है वो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे AVC है आपकी 20, AVC 20 है, और AFC है 6, तो 20 और 6 यही हो गए आपके। AC हो गए 26, और AC को यदि आप इससे भाग देंगे किससे, AC जो है वो आपकी हो गई TC, ये हो जाएगी आपके 16, फिर 16, फिर 16.8, और फिर उसके बाद में 17.6 दे रखा है, फिर 25, उसके बाद में 40.8, फिर 71.4, फिर 126.4। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारी AC जो है, AC के अंतर्गत हम जैसे AC जो आपकी निकलती है वह है AVC और AFC का जोड़। तो AFC तो 6, 20 हो गया। अब यहाँ पर हम इसमें 16 में यदि इकाई का भाग दे देते हैं तो ये यहाँ पर 16 आ जाएगा AC। अब देखिए AC 16 आ गया, AFC है आपकी 12, तो 12 में से ये इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका AVC आ जाएगा पहली जगह 4, फिर ये आपके हैं सॉरी ये था 2, 2.4 नहीं 2 है, तो 2 में 2 ये, और इधर हो गया आपका AC जो है 16, फिर आपका है 8, 26 नहीं आएंगे विद्यार्थियों, आप एक बार फिर से देखें, ये 8 आएगा। 8 कैसे आया? 2 तो यहाँ से लिया और 6 इससे लिया, तो चूँकि AC बराबर होता, जो AC है ये आपका AFC और AVC का योग है। अब AFC तो 6, AVC 2, तो ये कितने हो गए 8। फिर ये दे रखा 5.6, 5.6 में आप इसको 4 को रिड्यूस कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 1.6, 1.6 आ गया। अब आपको यहाँ AC निकालनी है, तो ये AC कैसे निकलेगी कि TC को यदि हम गुणा कर लेंगे, ये 5.6 है, फिर आपका आ जाएगा 4.4, 4.4, देन आपका 5 कैसे आया? 5 ऐसे आया TC में Q का भाग। जैसे इसमें ये आप 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 5 का भाग देंगे उत्पादन की इकाइयों का तो ये आ जाएगा,
इसमें 4 का भाग देंगे तो ये जो आपका दे रखा है 6.8, इसमें आप 7 का भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 6.8 के बाद में 10.2 और फिर इसी प्रकार 15.8। अब आपके पास में AC आ गया। AC में से ABC घटाएंगे, AFC घटाएंगे तो ABC निकलता आएगा, अर्थात AC माइनस AFC तो क्या निकल जाएगा ABC। और वो ABC आपके सामने 6, 2, 1.6, 1.4, 2.6, फिर 4.8 और उसके बाद में 8.5 और फिर 14.3। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आपको हमने बताया कि हम किस प्रकार लागत वक्रों के आधार पर निकाल सकते हैं। एक बार फिर आपसे कह देता हूँ कि इसमें जो जो संख्याएं दे रखी है यह संख्याएं एक दूसरे से संबंध रखती है और आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि TC जो है वह टोटल कॉस्ट उत्पादन में जो आती है वो AC को यदि आप Q से गुणा कर देंगे तो TC आ जाएगी, या आप AFC प्लस ABC जोड़ करके AC निकालें और उसमें Q का भाग देंगे तो TC आ जाएगी। इस प्रकार आपको इन वक्रों की स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। अब यदि इसी टेबल से यदि हम वक्र खींचते हैं तो हमारा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र बन जाएगा। जो विद्यार्थियों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये आप देखिए इस डायग्राम में यदि हम इस टेबल से डायग्राम बनाते हैं तो ये डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम के अंतर्गत आपको बताया गया है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और जैसा कि बता रखा है कि प्लांट का जो आकार होता है वह दीर्घकाल में छोटा, बड़ा, मध्यम कोई भी आकार हम दे सकते हैं। और फिर यह प्रयास होता है दीर्घकाल के अंतर्गत प्रत्येक फर्म का कि वह इस प्रकार से उत्पादन करे कि कम से कम लागत पर यानी न्यूनतम कॉस्ट पर उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। इससे हम इस चित्र के द्वारा आप समझने का प्रयास करें कि यदि फर्म को Q उत्पादन करना है, ऐसी स्थिति में ये Y एक्सिस पर हमने लागत बता रखी है। आप ध्यान दें, ऐसी स्थिति में यदि फर्म जो है SAC1 को चुनता है, संयंत्र पहले को चुनता है तो लागत आती है C2 और संयंत्र 3 का चुनाव करता है तो लागत आती है C। तो आप देखिए C लागत अधिक है C2 से, तो वह OQ उत्पादन करने के लिए C2 लागत को चूज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि संयंत्र पहले का चुनाव करेगा, SAC फर्स्ट का चुनाव करके वह कम लागत पर उत्पादन करने की कोशिश करेगा। यदि उसे उत्पादन Q3 करना है तो Q3 करने पर कॉस्ट आती है C6। अब इसके लिए आप देखिए चाहे SAC फर्स्ट को चुने चाहे SAC2 को चुने, सभी पर यह बराबर लागत को दर्शाता है ये संयंत्र। अतः ऐसी स्थिति में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस संयंत्र का चुनाव करे। लेकिन यदि फर्म जो है वह Q3 उत्पादन करना चाहती है तो उसे दो संयंत्र का सामना करना पड़ेगा। यदि वह SAC फर्स्ट और थर्ड को चुनती है तो उसे C1 लागत आती है और SAC2 का चुनाव करती है तो C3 लागत आती है। तो आप देखिए C3 लागत कम है, इसीलिए Q1 का उत्पादन करने के लिए फर्म जो है वो SAC2 का चुनाव करेगी, क्योंकि SAC1 और SAC3 से जो कॉस्ट आती है वो C1 है जो C3 की तुलना में अधिक है। इसी प्रकार विद्यार्थियों यदि उसे Q2 उत्पादन करना है तो फर्म को SAC3 का चुनाव करना पड़ेगा जहां पर लागत C5 के बराबर है जो C4 की तुलना में कम है। C4 इस उत्पादन को यदि वो दूसरे नंबर के संयंत्र से करता है तो लागत आती है C4 जो कि अधिक लागत है। तो उत्पादक ये चाहेगा कि इस प्रकार से उत्पादन करे कि कम लागत से ही उत्पादन अधिक हो जाए। तो विद्यार्थियों देखिए, अब इस डायग्राम में हमने ये देखा कि उसे उत्पादन करने के लिए किस किस संयंत्र का चुनाव करना चाहिए। अब इसके बाद में आप देखिए कि जब इन वक्रों की स्थिति को देखते हैं तो जो वक्र डॉट डॉट वाले हैं ये सारे तीनों अल्पकालीन औसत लागत वक्र है। इसमें हम गहरी शाई वाले हिस्से को यदि मिला दिया जाए, डॉट डॉट वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए तो एक छबड़ी की आकृति की जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो होगा हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वह शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का
योग होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, यदि हम इन डॉट डॉट वाली लाइनों को छोड़कर गहरे वाले क्षेत्र को जोड़ देते हैं तो ये दीर्घकाल में प्राप्त होने वाली लागत वक्रों की स्थिति होगी और वह एक बड़ी छबड़ी के आकार की स्थिति के रूप में होगी। आज विद्यार्थियों इतना ही। आगे के वीडियो में हम औसत लागत वक्र दीर्घकाल में किस प्रकार कार्य करते हैं और अधिक समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।